हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में दो चीज़ देखनी होगी कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब होता है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? आपके एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ना है। और मॉर्फोलॉजी कह रहा है, किसकी मॉर्फोलॉजी कह रहा है? तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी कह रहा है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इट मीन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी एक एक करके। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर देखना हो तो वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। द एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब एंजियोस्पर्म और क्या कह सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म बोलो या फ्लावरिंग प्लांट बोलो, उनमें क्या क्या दिख रहा है आपको? तो अब एक फ्लावरिंग प्लांट में क्या है? ये एक रूट है, ये देखो एक स्टेम है, ये लीव्स हैं, ये फ्रूट्स है, फ्लावर है, और इसमें क्या होता है? फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड प्रेजेंट होता है। तो इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यही है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक इंडेक्स है, हम इनको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? द रूट देखना है। अब आप बताओ कि किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट रूट कहलाता है? बेसिकली क्या होता है? जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का, वो क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। देखो जैसे नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, ये देखो अंडरग्राउंड, ये सॉइल है, ये सॉइल है, इनके अंदर वाली जो ये पार्ट है वो क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ठीक है, अब है आपका द स्टेम। स्टेम क्या कहलाता है? पोर्शन एबव द ग्राउंड, वैसा पोर्शन जो ग्राउंड के ऊपर हो। ये जैसे कि हमने एक प्लांट बनाया, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स हो गए आपके, ये फ्लावर, ये फ्रूट हो गए। ठीक है, अब ये देखो क्या है? ये क्या हो गया आपका? सॉइल। ठीक है, सॉइल है। ये अंडरग्राउंड पार्ट क्या हो गया आपका? रूट। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्टेम। अब जरूरी नहीं है कि स्टेम हमेशा ऊपर हो, समटाइम्स स्टेम्स आर ऑल्सो अंडरग्राउंड। जैसे पोटैटो को ले लो, पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। ठीक है, अब लीव्स क्या होता है? लीव्स क्या होता है? ग्रीन पार्ट, जो ग्रीनी लीफी पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीव्स। वो स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने बचपन से पढ़ा है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट के, किस पार्ट में? तो लीफ में होता है। अब आपको पढ़ना है द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लोरेसेंस, यहाँ क्या हो रहा है? फ्लावर। तो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ओवर एन एक्सिस ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? द इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। अब फ्लावर क्या हो गया? अब यहाँ पे देखो क्या होता है? ये जो सूट और लीफ पार्ट हैं ये क्या कहलाते हैं आपके? ये जो स्टेम और लीफ है वो क्या कहलाते हैं? सूट सिस्टम। और ये जो ऊपर वाली, नीचे वाली जो पार्ट थी ग्राउंड के अंदर, वो क्या है? आपका रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या है? तो फ्रूट। फ्लावर क्या हो गया? जो प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब जो प्लांट का रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो आपके फ्लावर में हो गया। अब फ्रूट क्या होता है? आप ही बताओ कि फ्रूट प्लांट का कैसा, प्लांट का कौन सा पार्ट फ्रूट कहलाता है? क्या होता है? फ्लैशी होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? सीड एसोसिएटेड होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो गए। अब क्या होता है कि फ्लैसी पार्ट और सीड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट दैट आर स्वीट और सावर एंड एडिबल इन द रॉ स्टेट, एप्पल, बनाना, और क्या होता है? ग्रेप्स। अब जो भी प्लांट का फ्लैसी पार्ट है उसमें क्या होता है? सीड प्रेजेंट होता है। हमें आप बताओ कि फ्रूट कैसा लगता है? या तो मीठा या खट्टा। ठीक है, ऐसा ही लगता है हमें फ्रूट। और क्या करते हैं? हम उसको रॉ, एज ए रॉ मटेरियल ही खाते हैं, क्योंकि हम उसको गैस पे पका के तो नहीं खाते। वो या तो नेचुरल पका होता है कोई भी फ्रूट्स, या हम उसको कुछ आर्टिफिशियल एजेंट दे के हम पकाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फ्रूट। अब सीड क्या होता है किसी भी प्लांट का? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। वो भी क्या है? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अनदर सच प्लांट। अब एक सीड से क्या करते हैं हम? दूसरा प्लांट भी
ग्रो कराते हैं। जैसे एक सीज़न में मान लो क्या हुआ, फ्रूट हुआ, तो हम उस फ्रूट के सीड को क्या करते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं और नेक्स्ट हम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, आगे टू आगे हमारा प्लांट होता जाता है। अब है हमारा 8 है टॉपिक, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में उसका हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, सारी फैमिलीज़ देखेंगे। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। अब आपके इस चैप्टर में हमें जैसे पढ़ना है, फेबेसी फैमिली पढ़नी है, सोलेनेसी पढ़नी है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस फैमिली में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। लिलिएसी फैमिली पढ़नी है आपको, ठीक है, तो ये 3-4 हमें जो इम्पॉर्टेंट फैमिली है उनके बारे में पढ़ना है। तो हमने ये देखा सारा मॉर्फोलॉजी। अब हम एक एक करके इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे रूट पढ़ना होगा हमें, तो रूट के टाइप्स पढ़ेंगे, रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, स्टेम की भी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लीव्स का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, फ्लावर्स का भी अरेंजमेंट देखेंगे, यही सब हो गया। सीड का भी टाइप्स देखेंगे कि वो मोनोकॉटिलेडिनस है कि डाइकॉटिलेडिनस है। फ्रूट में भी क्या होते हैं, फ्लैशी फ्रूट होते हैं, ठीक है, यही सब हमें पढ़ना है आगे चल के। Now in this slide we are going to discuss about the root. Okay, so the रूट पढ़ेंगे यहाँ और इनके मॉडिफिकेशंस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे रूट की, ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी जैसे कि हमने देखना है। तो रूट क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। जियोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है, जियोट्रॉपिक इट मीन्स टुवर्ड्स द सॉइल। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। तो हमें पता है कि रूट कहाँ होता है, सॉइल के अंदर होता है, ये वाली पार्ट हो गई। तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इट मीन्स कि ये पॉजिटिवली ग्रो करेंगे किधर, अंडर द सॉइल। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक कहाँ होता है, देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लाइट के प्रेजेंस में, तो ऊपर होता है लीव्स में। तो ये लीव्स ऊपर नहीं ग्रो करके ये कहाँ ग्रो करेंगे, रूट अंडर द सॉइल ग्रो करेंगे। तो रूट का क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। देखो ये जो रूट सिस्टम है अंडर द सॉइल वाले जो पार्ट है, ये क्या है, रूट सिस्टम। ये हमें पता है कि अंडर द सॉइल जो है वो रूट सिस्टम है और एबव द सॉइल क्या है, ये शूट सिस्टम है। तो हमें क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, रूट सिस्टम एंड देन शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाता है आपका, फ्लावर, लीफ और स्टेम आता है। बेसिकली स्टेम और लीफ क्या होते हैं, आपके शूट सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। Plants have 3 types of root system. One is taproot, second one is fibrous root and third one is adventitious root. अब देखो इन तीनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। देखो इनका आपको क्या शेप देख के भी लग रहा है। टैप रूट का मतलब होता है कि विद अ मेन टैप रूट दैट इज लार्जर एंड ग्रो फास्टर देन द ब्रांचेज रूट। अब ये टैप रूट क्या होता है, ये सीधी जो एक लंबी सी है, ये क्या होते हैं, ग्रोज फास्टर होंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, ये क्या है, जियोट्रॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, ठीक है। अब है सेकंड में आपका है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, देखो इनका जो ऑल रूट्स हैं, ऑल रूट्स अबाउट द सेम साइज, इनके रूट्स की क्या है, सारा साइज क्या है, सेम है, ठीक है। ये देखो इनकी साइज क्या हो रही है, सेम है। तो ये क्या हो गई, आपकी फाइब्रस रूट हो गई। अब एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स दैट फॉर्म ऑन एनी प्लांट पार्ट अदर देन द रूट्स। अब क्या होता है कि कभी कभी देखो क्या होता है, स्टेम के पास पत्तियां लगी होती है, ठीक है, वहाँ पे छोटे 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 क्या होते हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे रूट्स में ही रूट्स होंगे, नहीं, रूट्स को छोड़ करके जहाँ भी दूसरे किसी भी स्टेम के पास क्या हो, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम 3 टाइप के हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट है। अब इनका हम एग्जाम्पल देखेंगे। द टैप रूट में कौन सा एग्जाम्पल है, मस्टर्ड प्लांट, कैरेट्स, टर्निप, बीट और रेडिस, ठीक है, जितने भी हैं मस्टर्ड प्लांट में आ गए, कैरेट्स, टर्निप, बीट, रेडिस, ये क्या हो गए, टैप रूट हो गए। टैप रूट क्या होता है, देखो ये जो इनकी मेन रूट है, ये क्या होती है, ग्रोज फास्टर, ठीक है। अब फाइब्रस रूट में क्या देखा हमने, सारा
जो इनका जो ऑल द रूट्स हैं ये क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। तो कौन सी हो गई आपकी, वीट प्लांट और पैडी प्लांट हो गई। एडवेंटिशियस रूट में मैंने क्या कहा था, रूट्स दैट फॉर्म एंड ऑन एनी प्लांट पार्ट अदर देन रूट, वो रूट को छोड़ करके दूसरे प्लांट पे जहाँ पे अगर ये हैरी लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये देखो स्टेम का पार्ट है, वहाँ देखो ये हैरी लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कहलाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगे। अब है हमारा मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम क्या है, हमारा रूट का क्या फंक्शन है एक प्लांट के लिए। तो देखो जैसा कि हमें पता है रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि रूट कहाँ है, अंडर द सॉइल है, और हम पानी कहाँ डालते हैं, रूट में देते हैं। ठीक है, ऊपर पानी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, रूट में पानी देते हैं। और क्या होता है, सॉइल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है। तो ये रूट क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स को अब जितने भी प्लांट पार्ट्स है वहाँ तक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपका जो ये रूट्स में जो हमने वाटर डाला था वो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट पार्ट्स में क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो भी हमने वाटर दिया और सॉइल में जो प्रेजेंट मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट में, ओवर द प्लांट में किसका काम है करना, तो रूट का काम है, किसके थ्रू, तो जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब है सेकेंड आपका प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एनकरेज का मतलब होता है टू होल्ड, होल्ड करके रखता है। देखो ये रूट है, ये एक प्लांट है और ये रूट है, ये सॉइल है। सॉइल में क्या हो गए, सॉइल के साथ क्या करता है, प्लांट को रूट जो है सो अपने आप में टाइटली क्या करता है, पैक्ड करके रखता है, उसको क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो ये क्या हो गया, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, ये क्या करते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। अब इनका क्या काम होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स भी, जैसे हमने देखा ये देखो क्या है, कैरट, टर्निप, बीट, रेडिस क्या होते हैं, एक रूट है, रूट को हम खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। लास्ट में है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्या करते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो बेसिकली हमारा रूट का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। Sorry, in this slide we are going to study about reasons of the root. रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट में क्या होता है कि कौन से रीजन में कौन सा एक्टिविटी इनका होना है। जैसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये स्लाइड में देखो रीजन्स ऑफ द रूट सिस्टम। फर्स्ट में क्या है आपका, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ देखो दिया हुआ है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द सेल्स प्रेजेंट इन दीज टिश्यूज कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। यहाँ क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है आपके इस रीजन में। क्या होता है, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक में माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एक सेल से दूसरी सेल्स बनती जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, रैपिडली इनका ग्रोथ होता है। कौन से जोन में हो गई आपकी, तो रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक में। यहाँ पे क्या होता है, एक रूट कैप लगा होता है। रूट कैप क्या करता है, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक को, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या करता है, वो ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड में है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स क्या होता है, लेंथ। इलोंगेशन में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, ये लेंथनिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है। द जोन ऑफ इलोंगेशन इज वेयर द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स इंक्रीजेज इन लेंथ। अब जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या हुआ था, नया सेल बना था, उनका क्या होगा, वो बन के तो नहीं रह जाएगा, उनका क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। तो वो ग्रोथ किस रीजन में होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो जो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होता है वो किस जोन में, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड में है आपकी रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब जो भी यहाँ पे क्या हो गया, द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर। अब जैसे ही ये डिफ्रेंशिएट होंगे और ये क्या होते हैं, एक से दूसरे बनते, तो इनका क्या होता है, मैच्योरेशन भी होता है। ठीक है, ये मैच्योर होते हैं और एक अपना एक स्पेसिफिक पार्ट कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे रूट हेयर, वहाँ क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है किस जोन में, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योर्ड सेल्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस टिश्यू
टिश्यू लाइक रूट हेयर्स एंड परमानेंट रीजन। अब रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होते हैं, ये जो भी सेल्स, पहले क्या हुआ, सेल्स का नया सेल बना किस रीजन में, मेरिस्टेमेटिक जोन में। उसके बाद क्या हुआ आपका, इनका इलोंगेशन हुआ, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज़ में। तो ये हो गए आपके 3 रीजन, ठीक है। ये देखो आप, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या हो गया, रूट हेयर वगैरह आया और परमानेंट टिश्यू और सेल्स बना, स्पेसिफिक बन जाता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, लेंथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो भी मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या हुआ, सेल्स बना, उनको क्या करते हैं, ये इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या हुआ है, रैपिडली ग्रोथ होता है किसका, तो नए सेल्स का, ठीक है। और ये रूट कैप क्या करते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक जोन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में है, इन सम प्लांट द रूट्स चेंज देयर शेप एंड गेट मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन। हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन ऑफ रूट, कि क्या काम है, फंक्शन ऑफ रूट का क्या फंक्शन है, कि रूट क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड एनकरेज और स्टोरेज फूड, ठीक है। इनके अलावा भी इनके पास क्या है, काम है, रूट अपना अलग फंक्शन करते हैं। तो इनके लिए इनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे कि ये सपोर्ट देते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे प्रॉप रूट पढ़ेंगे, फूड स्टोरेज के लिए हमने देखा ये। और कुछ ऐसे रूट होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। न्यूमेटोफोर्स होते हैं राइजोफोर्स में, ठीक है। द रूट मॉडिफिकेशन परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, वन इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज मैकेनिकल होंगे, ठीक है। मैकेनिकल इट मीन क्या, सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट में देखो क्या होगा, कॉनिकल रूट होते हैं। अब ये कैसा होगा, ब्रॉड एट द बेस एंड कॉनिकल एट द एपेक्स। ब्रॉड ऐसे होगा, ये कॉनिकल एट द एपेक्स एंड ब्रॉड एट द बेस। आपने कभी गाजर देखा है, तो वो कैरेट की तरह हो गए। फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है, सॉलिन एट द मिडल एंड टैपरिंग टुवर्ड्स बोथ द एंड्स, ऐसे होंगे, ठीक है। ये बीच में क्या होता है, सॉलिड पार्ट है, ये रेडिस हो गई, ठीक है। नैपी फॉर्म रूट्स में क्या हो गए, स्फेरिकल एट द बेस एंड टैपर टुवर्ड्स द एपेक्स। टर्निप हो गया, ठीक है, लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ टर्निप को। ट्यूबरस रूट में क्या होते हैं, जो हैव नो स्पेसिफिक शेप, इनका कोई अपना स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। ये क्या होते हैं, थिक एंड फ्लैशी होंगे, जैसे स्वीट पोटैटो का हो गया, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट हो गई, किसके लिए है ये, फूड स्टोरेज के लिए, फॉर फूड स्टोरेज के लिए है ये। कॉनिकल रूट हमने देखा कैरेट, फ्यूजीफॉर्म रेडिस, नेपीफॉर्म टर्निप, ट्यूबरस रूट क्या हो गई आपकी, स्वीट पोटैटो। अब है फॉर बेटर रेस्पिरेशन, दूसरा काम क्या था इनका, रेस्पिरेशन क्या था, इन सम हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मीन्स होता है जो सॉल्टी एरिया में होंगे, ठीक है, जो सॉल्टी एरिया में होंगे हेलोफाइट्स, सच एज राइजोफोरा दैट ग्रोज इन स्वाम्पी एरियाज। द रूट्स इमर्ज आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो अपवर्ड्स to get oxygen for respiration. The root tips of these plants have minute pores called lenticels through विच दे रेस्पायर। अब क्या होता है, कुछ जो स्वाम्पी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो वो गाद और गीली मिट्टी वाली जगह में होंगे, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को वो इंक्रीज करते हैं, अपना अपवर्ड जाते हैं ग्राउंड के थ्रू, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक लेंटिसेल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है। उनके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो यही क्या हो गए, ये जो है वो क्या कहलाते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं मिनट पोर्स जैसे, वो न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। और ये किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो फिर फॉर बेटर रेस्पिरेशन में हमें क्या एग्जांपल अगर आया तो हमें देना है, वो न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। कौन से प्लांट में, तो राइजोबियम प्लांट में। अब है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, किसके लिए, तो फॉर सपोर्ट के लिए। अब देखो प्रॉप रूट में देखो क्या होता है, बनियान ट्री कभी देखा है आपने, बनियान ट्री में क्या होता है, एक रूट हो, एक पेड़ हो गई, उसके बाद नीचे नीचे बहुत सारे क्या होते हैं, रूट लगे रहते हैं। स्टिल्ट रूट हो गया, दीज रूट्स ग्रोट ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल मोड एट द स्टेम रूट ऑफ द शुगर केन। शुगर केन में क्या होगा, अगर ये कोई है
ये रूट है तो ऐसे 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 होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं। ऐसे प्रेजेंट हुआ तो ये स्टिल्ट रूट होंगे। क्लाइंबिंग रूट, दीज रूट्स अराइजेज फ्रॉम द नोड्स एंड अटैच देमसेल्व्स टू सम सपोर्ट टू क्लाइंब ओवर। इसमें क्या होता है, मनी प्लांट हो गए, क्लाइंबिंग रूट्स भी हो गए। द रूट्स इंटर द सर्विसेज ऑफ द सपोर्ट एंड फिक्स द प्लांट, एग्जाम्पल एपीफाइट। ये सब आप एग्जाम्पल देख सकते हो और आप गूगल पे सर्च करना है कि कौन से रूट कैसी दिखती है, ठीक है। बिटरस रूट हो गई, बॉम्बैक्स की हो गई, मतलब ये जो बांस वाले होते हैं, बांस बांस। दीज आर वर्टिकली इलोंगेटेड बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम विच स्प्रेड डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सॉइल। दीज आर हॉरिजेंटली कंप्रेस्ड एंड appear लाइक अ प्लैंक्स। ओके, ये क्या हो गई, बॉम्बैक्स हो गई आपकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट हो गई। हमने ये देखा क्या क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्यों हुआ, क्योंकि उनको अलग फंक्शन भी परफॉर्म करना है, सपोर्ट करना है फूड स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। हमने क्या देखा, निमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट देखा, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, कैरट, कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म, नैपीफॉर्म एंड ट्यूबरस रूट हो गई। अब है आपका फॉर बेटर रेस्पिरेशन के लिए क्या हो गया, राइजोफोरा में क्या होती है, राइजोफोरा में सॉरी राइजोबियम में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज। राइजोबियम में क्या है, निमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो माइन्यूट पोर्स हैं वो क्या होते हैं, लेंटिसेल्स, उसके थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पायर करते हैं। अब आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट सपोर्ट के लिए है ये, ठीक है। हमने देखा है कि करके। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।